सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपके संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं संस्कृत की क्लास में आपको महीनों के नाम का ज्ञान प्राप्त करवाऊंगी, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार हमें जानना अति आवश्यक है। हम देखते हैं कि हमें अंग्रेजी के महीने जो कि जनवरी से स्टार्ट होते हैं और उनका हमें पूरा ज्ञान होता है, वो हमारे 12 होते हैं। और लेकिन हमें हिंदी महीनों का ज्ञान प्राप्त नहीं है। हम अपने न्यू ईयर को जनवरी माह से ही मनाते हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय संस्कृति के अनुसार और भारत में रहने के अनुसार हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो हमारे भारतीय महीने हैं, हिंदी महीने, वो कि चैत्र माह से शुरू होते हैं। तो हमें इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम महीनों के नाम याद करेंगे। और जैसे कि संस्कृत में से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो ये हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए ही अति आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन सा हिंदी महीना किस अंग्रेजी महीने के साथ में आता है, ये भी मैं आपको इसके साथ में बताऊंगी। तो अपना ध्यान से सुने और उसे ध्यान से देखें, और इस प्रकार उसे आप याद भी कर सकते हैं। एक तरफ हमने हिंदी महीने लिखे हैं, हिंदी महीने, और एक तरफ इंग्लिश महीने। तो इस प्रकार अच्छे से कि हिंदी महीने की शुरुआत जो है, न्यू ईयर जो है, चैत्र माह से होती है। तो फर्स्ट हमारा महीना है चैत्र माह, जो कि अंग्रेजी महीनों के मार्च माह में आता है। सेकंड वैशाख माह, जो कि आपके अप्रैल माह में होता है, और अप्रैल के अंदर वैशाख का महीना होता है। थर्ड महीना आपका हिंदी का है ज्येष्ठ माह, जो कि मई के अंदर आता है, और इसे हम जेठ भी कहते हैं, जेठ का महीना। फोर्थ आषाढ़ माह, जो कि जून के अंदर होता है, और जो कि आषाढ़ का महीना कहलाता है। फिफ्थ माह है आपका श्रावण मास, जो कि जुलाई के अंदर आता है, जुलाई के मंथ में, और उसे हम श्रावण मास भी कहते हैं। और इस वक्त आपकी शिव भगवान की पूजा होती है, शिव जी की पूजा की जाती है श्रावण मास के अंदर। सिक्स महीना आपके भाद्रपद यानी कि भादवे का महीना, जो कि अगस्त के अंदर आता है। सेवंथवा मंथ है आपके आश्विन माह, जो कि सितंबर में आता है, और इसको हम आसोज का महीना भी कहते हैं। नाइन्थ कार्तिक, जो कि अक्टूबर में आता है, और अक्टूबर नवंबर के अंदर कार्तिक माह के अंदर आपकी दीपावली आती है। तो कार्तिक माह अक्टूबर के अंदर आता है, जो कि हमारे हिंदी महीनों के अनुसार नंबर 8 का महीना है। नाइन्थ मंथ है मार्गशीर्ष माह, जो कि नवंबर के अंदर होता है, और हिंदी महीनों के अनुसार वो 9th मंथ है, और इंग्लिश के 11वें महीने के अंदर ये आता है। पौष मास, जो कि दिसंबर के अंदर आता है, और ये 10वां महीना है, और ये दिसंबर यानी कि 12वें महीने के अंदर आता है। माघ माह जो है जनवरी के अंदर आता है, और हिंदी महीने का लास्ट महीना, जो कि फाल्गुन मास होता है, वो आपकी फरवरी के अंदर आता है। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी महीनों के साथ में अंग्रेजी महीने भी हमने दिए हैं। तो हिंदी महीने का फर्स्ट महीना चैत्र माह, जब इंग्लिश महीने का थर्ड माह चल रहा होता है मार्च, तब ये आता है। तो ज्ञान प्राप्त किया हिंदी महीने और अंग्रेजी के महीनों का। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने हिंदी महीने और इंग्लिश महीनों को अच्छे से याद करें। धन्यवाद।